लंदन की सड़कों पर लाखों लोग, पुलिस ने बैरिकेड लगाए लेकिन भीड़ हटने को तैयार नहीं। 2024 में जो नावों से जो लोग आए थे वो दिन जैसे इशारा था कि आने वाले साल आसान नहीं होंगे और नारा चल रहा है ब्रिंग बैक ऋषि सुनक। फासला सिर्फ 3.8% का, लेकिन इस छोटे से फर्क ने पूरे देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। और फिर आया झटका, नवंबर 2024। दोस्तों, यह कहानी किसी सत्ता के गलियारों या किसी शाही महल से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है समुंदर की उफनती लहरों से। साल था 2024। ब्रिटेन की सीमा पर पहुंची 15 नावें और उन 15 नावों से उतरे 882 लोग। अब यह कोई संख्या नहीं थी, यह था एक रिकॉर्ड, एक चेतावनी कि आने वाले साल आसान नहीं। और फिर सिर्फ एक साल बाद 13 सितंबर 2025 लंदन की सड़कों पर लाखों लोग, सड़कें जाम, हाथों में पोस्टर्स, नारों की आवाज और गुस्सा हर चेहरे पर। लोग चिल्ला रहे थे, बस अब और नहीं। पुलिस ने बैरिकेड लगाए लेकिन भीड़ हटने को तैयार नहीं। सवाल है, इतना गुस्सा क्यों? कारण कई हैं। महंगाई, बढ़ते बिल, नौकरियों की कमी, अस्पतालों की बढ़ती लाइन, लेकिन असली वजह है प्रवासी संकट। 2024 में जो नावों से जो लोग आए थे वो दिन जैसे इशारा था कि आने वाले साल आसान नहीं होंगे, और हुआ भी वही। 2025 आते आते 30,000 से ज्यादा लोग, अगस्त तक 50,000 हो गए। These latest numbers are even bigger than had been expected. 474. अब सोचिए, इतने लोग अचानक आ जाएंगे तो असर कहाँ नहीं पड़ेगा? अस्पतालों पर, महंगाई पर, सड़कों की सुरक्षा पर। और जब बोझ बढ़ेगा तो गुस्सा भी सड़कों पर ही फूटेगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मेरा नाम है भवनीश और आप देख रहे हैं कहानियां समय से निकली। चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं। साल था 1899। रुडयार्ड किपलिंग, ब्रिटिश के मशहूर लेखक, उसने कहा व्हाइट मैन बर्डन, मतलब पश्चिम का फर्ज एशिया और अफ्रीका को सभ्य बनाना। लेकिन असलियत यह सभ्यता नहीं, लूट थी। भारत से ही ब्रिटेन ने $44 ट्रिलियन लूटे थे। और आज आयरनी देखिए, जिन्हें कभी असभ्य कहा गया, आज उन्हीं की अगली पीढ़ी ब्रिटेन की राजनीति और अर्थव्यवस्था चला रही है। अब सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं ब्राउन मैन बर्डन और नारा चल रहा है ब्रिंग बैक ऋषि सुनक। लेकिन ब्रिटेन की राजनीति आसान नहीं। ऊपर भले ही किंग चार्ल्स III हो, लेकिन असली ताकत संसद और सरकार के पास। हर 5 साल में चुनाव, एक तरफ लेबर पार्टी, मजदूर और सरकारी सेवाएं, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव पार्टी, परंपरा और व्यापार। ब्रिटेन हमेशा दो हिस्सों में बटा रहा। सवाल था यूरोपीय यूनियन में रहना या छोड़ना। नतीजा आया, 51.9% ने कहा लीव और 48.1% ने कहा रिमेन। फासला सिर्फ 3.8% का, लेकिन इस छोटे से फर्क ने पूरे देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। दोस्त अलग हो गए, परिवार टूट गए और ब्रेक्सिट बन गया ब्रिटेन का टर्निंग पॉइंट। और फिर शुरू हुई कुर्सियों की लड़ाई। 2019 बोरिस जॉनसन, नारा दिया गेट ब्रेक्सिट डन, लेकिन कोविड और पार्टी गेट ने सरकार गिरा दी। 2022 लिज ट्रस आई, वादा तेज विकास का, लेकिन उनकी नीतियों ने बाजार गिरा दिया। सिर्फ 44 दिन में पद छोड़ना पड़ा। ब्रिटेन की सबसे कम इतिहास की प्रधानमंत्री रही। और फिर आए ऋषि सुनक। अक्टूबर 2022 में सुनक ने पीएम बनकर साफ कहा, पहली प्राथमिकता है इन्फ्लेशन कम करना। 2023 के अंत तक इन्फ्लेशन 11% से गिरकर 4% हो गया। उन्होंने इलीगल माइग्रेंट एक्ट लाया ताकि बोट क्रॉसिंग कम हो। पूरी तरह तो रोक नहीं पाए, लेकिन संदेश साफ था। लोगों को लगा कम से कम हालात सुधर रहे हैं। लेकिन 2024 में तस्वीर पलटी। कंजर्वेटिव पार्टी हार गई और केयर स्टारमर की लेबर पार्टी सत्ता में आई। लोगों को उम्मीद थी अब बदलाव आएगा, लेकिन हकीकत में आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। प्रवासी अपराध 62% बढ़ गए। 2025 तक 30,000 गैर कानूनी प्रवासी, अगस्त तक 50,000। महंगाई 3.8% पर अटकी रही, ग्रोथ शून्य रही, अस्पतालों और पुलिस पर दबाव बढ़ता रहा। लोग कहने लगे बोझ बढ़ रहा है, लेकिन कंधे टूट चुके हैं।
और फिर आया झटका, नवंबर 2024, हाइड पार्क, एक महिला के साथ यौन शोषण, आरोपी एक प्रवासी अब्दुल रहमान अदनान, सजा 8.5 साल, देश मानो हिल गया। सवाल उठा, क्या हर प्रवासी अपराधी है? एक्सपर्ट बोले नहीं, लेकिन राजनीति में धारणा ही अक्सर सच बन जाती है। तो भाई साहब, अब असली सवाल, क्या ब्रिटेन इस बोझ को उठा पाएगा? महंगाई, प्रवासी संकट, अपराध या हालात और बिगड़ेंगे? बहुत लोग कहने लगे हैं शायद ऋषि सुनक ही सही थे। और यही है इतिहास की विडंबना, कभी व्हाइट मैन बर्डन कहलाने वाला बोझ आज है ब्रिटेन बर्डन, और शायद इसे उठाने वाला वही ब्राउन मैन हो जिसे कभी इसी जमीन पर कहा गया था पराया। I'll always have your back. If you think Labour are going to win, start saving. Mark my words, Labour will raise your taxes. It's in their DNA, your work, your car, your pension. Thank you. Okay, you name it, sorry, Labour will tax it. The contrast is clear at this election, because Keir Starmer will reverse all of the changes I've made. That's going to cost everyone. He would put up everyone's taxes by £2,000. Stick to our plan, and illegal migrants will be on those planes. With Labour, they will be out on our streets. What will you do with people who come here illegally? What will you do with them? Well, very simply, what will you do with them? I've got a plan to deal with it, because I'm going to put people on planes. What are you going to do with them? I can tell everyone what I'm going to do. In 5 weeks, either Keir Starmer or I will be Prime Minister. I'll cut your taxes, protect your pension and reduce immigration. I have a clear plan for a more secure future for you and your family.